नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारत की राजनीति के उस महाभूकंप की बात करेंगे जिसने आम आदमी पार्टी की नींव हिला दी है। 24 अप्रैल 2026 की तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि कल राघव चड्ढा के नेतृत्व में आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सिर्फ एक दलबदल नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। आखिर क्यों इन सांसदों ने अपनी ही पार्टी को धोखा दिया? बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को कैसे अंजाम दिया? और क्या राघव चड्ढा को बीजेपी में कोई बड़ा पद मिलने वाला है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इन सभी सवालों की गहराई से पड़ताल करेंगे। वीडियो की शुरुआत में ही समझिए कि मामला कितना गंभीर है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे। इनमें से 7 ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। इन 7 सांसदों के नाम हैं: 1. राघव चड्ढा, पंजाब। 2. संदीप पाठक, पंजाब आपके पूर्व रणनीतिकार। 3. अशोक मित्तल, पंजाब। 4. हरभजन सिंह, पंजाब। 5. स्वाति मालीवाल, दिल्ली। 6. विक्रम साहनी, पंजाब। 7. राजेंद्र गुप्ता, पंजाब। अब राज्यसभा में केजरीवाल के पास केवल 3 सांसद बचे हैं: संजय सिंह, एन.डी. गुप्ता और संत बलबीर सिंह सीचेवाल। आखिर वो क्या कारण थे कि कल तक मोदी सरकार को कोसने वाले नेता आज उसी के साथ खड़े हैं? आंतरिक गुटबाजी और अपमान। रिपोर्टों के अनुसार विद्रोह की चिंगारी तब भड़की जब 5 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया। राघव पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे और उन्हें इस तरह हटाया जाना उनके स्वाभिमान पर चोट थी। विचारधारा से भटकाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने साफ कहा कि जिस आप को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, वो अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रही है। स्वाति मालीवाल प्रकरण। दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई बदसलूकी के बाद से ही पार्टी के भीतर दरारें साफ दिखने लगी थीं। स्वाति का बीजेपी में जाना अरविंद केजरीवाल के लिए नैतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। भविष्य की असुरक्षा। पंजाब में 2027 के चुनाव आने वाले हैं। सांसदों को लगने लगा था कि आपका ग्राफ गिर रहा है और बीजेपी के साथ जुड़ना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित है। बीजेपी पर अक्सर ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार की रणनीति बहुत ही कानूनी और सटीक थी। 2/3 का खेल। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए कम से कम 2/3 सांसदों का एक साथ टूटना जरूरी था। 10 में से 7 सांसद, करीब 70% एक साथ गए हैं, जिसका मतलब है कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बजाय विलय का रास्ता चुना। पंजाब पर फोकस। इन 7 में से 6 सांसद पंजाब से हैं। बीजेपी का मुख्य लक्ष्य पंजाब में अपनी पैठ बनाना है, जहां वो अब तक कमजोर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव। आप नेता संजय सिंह का आरोप है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर इन नेताओं को तोड़ा गया है। हालांकि बीजेपी ने इसे केजरीवाल की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह बताया है। इस विलय के बाद राज्यसभा का गणित पूरी तरह बदल गया है। संख्या बल। बीजेपी की अपनी ताकत 106 से बढ़कर 113 हो गई है। एनडीए का बहुमत। एनडीए अब बहुमत के आंकड़े 123 के बेहद करीब है। अब सरकार को कोई भी विवादित बिल जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन या बड़े आर्थिक सुधार पास कराने में किसी बाहरी पार्टी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष कमजोर। राज्यसभा में अब इंडिया ब्लॉक की आवाज और धीमी हो जाएगी। इसे आप केजरीवाल के लिए ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं और इसके 3 मुख्य कारण हैं। 1. पंजाब में सत्ता का संकट। पंजाब से आने वाले सांसदों का विद्रोह ये संकेत देता है कि पंजाब सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी है। 2. विश्वसनीयता को झटका। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे कोर टीम के सदस्यों का जाना ये संदेश देता है कि केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी भी अब उनके साथ नहीं रहना चाहते। 3. संगठनात्मक ढांचा ध्वस्त। संदीप पाठक वो व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब और गुजरात में आपका संगठन खड़ा किया था। उनके जाने से पार्टी का चुनावी प्रबंधन पूरी तरह चरमरा सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी राघव चड्ढा को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या मंत्रालय दे सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाबियों के साथ धोखा करार दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या केजरीवाल इस झटके से उबर पाएंगे? क्या दिल्ली और पंजाब की जनता इस दलबदल को स्वीकार करेगी? दोस्तों, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन जिस तरह से आपकी टॉप लीडरशिप बिखर रही है,
उसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह आपके अंत की शुरुआत है या बीजेपी के अजेय होने का प्रमाण? आपकी क्या राय है? क्या राघव चड्ढा और बाकी सांसदों ने सही किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।